नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एमसीडी की और उसमें एक रेगुलेशन की। जी हां, एक क्रांति अगर दिल्ली एमसीडी में लाया जाता है तो दिल्ली की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए रहते हैं, ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगा। और दिल्ली के लोग भी जिस प्रकार से कहने के लिए तो सारे नेता कहते हैं हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे, दिल्ली को अमेरिका जैसा बना देंगे, लेकिन बना कोई नहीं पाते हैं। परंतु अगर ये क्रांति दिल्ली में लाया जाए तो ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। और इस पर पूरा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर ललित कुमार गोयल जी हैं। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो आप हमारे जनता को बताइए कि आज का जो आपने प्लान लाया है कि किस प्रकार से दिल्ली एमसीडी में बदलाव करके दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों की समस्या को दूर किया जा सकता है, चाहे कोई झोपड़ी बस्ती हो, कोई कच्ची कॉलोनी हो, बिल्डर फ्लैट्स हो, या फिर ग्रेटर कैलाश हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, साउथ एक्स हो। ये सारे इलाके की समस्या को अगर दूर करना है तो क्या बदलाव होना चाहिए दिल्ली एमसीडी? दिल्ली को लंदन बनाना है, पेरिस बनाना है, तो जिस तरीके से वहां पैसा खर्च किया जा रहा है, जो फार्मूला वहां फार्मूला है, मैं कोई नया फार्मूला नहीं ला रहा हूं, यूरोप और अमेरिका के फार्मूले को ही यहाँ रिपीट बताना चाह रहा हूं। वहां पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2000 पार्षदों में डिवाइड करना होगा दिल्ली को। दिल्ली में अभी जिस प्रकार से लगभग 280 पार्षद है, तो लगभग और उनकी संख्या बढ़ा के 2000 कर दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया एक बात। तो 3 करोड़ की आबादी अगर दिल्ली की लगाओ तो 15,000 की आबादी पे एक मिनी पार्षद बनता है। एक पार्षद के अंदर 15,000 का आबादी पे एक पार्षद बना दे। कुल मिला के ये कि 15,000 के हिसाब से डिवाइड कर दे इलाके का, और जिस इलाके में 15,000 जहां तक हो गया वहां पे एक पार्षद उस इलाके का देख 15.5 मतलब जो भी आसपास जो है। तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे कॉलोनी है जो एक कॉलोनी का ही आबादी 15,000 है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरे ग्रेटर कैलाश की आबादी 15,000 नहीं हो पाता है। तो चौहद्दी तो उसमें ज्यादा हो जाएगा, कहीं की चौहद्दी ज्यादा होगी और कहीं की जो एरिया काफी छोटा और बड़े हो जाएगा। जैसे आपका हरिनगर आश्रम है ये, जी, तो इसकी शायद एक कॉलोनी जो है 15,000 की आबादी पे एक पार्षद मिनी पार्षद मिल जाएगा। बिल्कुल। उसको कितना बजट था? 8.5 एक पार्षद पे हमने लोगों ने बजट लगभग 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ जी 8.5 करोड़ 17,000 करोड़ दिल्ली एमसीडी का अभी का जो बजट है, इस बार जो पेश हुआ है फरवरी, मेरे ख्याल से 13 फरवरी या 14 फरवरी को दिल्ली एमसीडी का जो बजट पेश हुआ था, 17,000 समथिंग करोड़ का बजट दिल्ली एमसीडी में पेश किया गया था। उस हिसाब से अगर हम 2000 पार्षदों में अगर बंटवारा करते हैं तो लगभग 8 करोड़ कुछ, मतलब 8.25 करोड़ 8.5 करोड़ के लगभग वो अमाउंट पड़ता है। जी, एमसीडी का सारा बजट पार्षदों में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनको दे दिया जाए। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। एमसीडी में जो एमसीडी के अंदर जो काम है, सफाई है, मेंटेनेंस है, गलियों की मेंटेनेंस है, पार्क की मेंटेनेंस है, और जो छोटे मोटे दूसरे काम हैं। बिल्कुल, मलेरिया सफाई नहीं आ जाता है। अगर बरसात के दिनों में थोड़ा ज्यादा सफाई करना होता है, उसमें थोड़ा दवाई छिड़कना होता है, आम दिनों में ऐसे झाड़ू मार देना होता है। लंदन पेरिस बन जाएगा जी, ये सुझाव तो मैं दिल्ली का आंकड़ा है, इसलिए मतलब दिल्ली पे फोकस कर रहा हूं मैं। ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश में लागू हो सकता है अगर ये पायलट दिल्ली में लागू करे और अच्छे तरीके से अगर चलता है तो उसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या आप बता रहे हैं, लोगों में कैसे विश्वास हो कि ऐसा करने से बदलाव हो सकता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। एक तो 2000 जब पार्षद मिनी पार्षद बनेंगे वो एक तरह के RWA होंगे। जी, तो RWA में भ्रष्टाचार जल्दी से नहीं होता। वर्तमान में तो कितने पास करने पड़ते हैं, कितने बीच में अफसर आते हैं, या कोई अफसर नहीं होगा। RWA की अपनी टीम होगी जो भी ट्रेजरर वगैरह होगा। अगर भ्रष्टाचार वो करता है तो क्राइम है, ठीक है, उसमें तो पकड़ा जा सकता है। पर लंदन पेरिस किस हिसाब से बन जाएगा, मैं सबसे बड़ी फोकस इस बात पे करना चाह रहा हूँ।
आपका जो हरिनगर आश्रम है, एक 15,000 की आबादी पे एक पार्षद मिला। ठीक है। इसमें 3-4 पार्षद हैं, पार्क हैं। ठीक है। उसमें 8 करोड़ 8.5 करोड़ में से 2 करोड़ 1 करोड़ पार्क में लगता है। तो ये पार्क जो साथ में आपकी डिफेंस कॉलोनी कौन सी है, न्यू फ्रांस कॉलोनी, उसमें 30 पार्क होंगे, 20 पार्क होंगे। ठीक है। तो वो अपने 2 करोड़ में 20 पार्क में खर्च करेंगे। ठीक है। यहाँ जो है अभी बड़ा होगा, यहाँ 2 करोड़ 2 पार्क में खर्च करना है। ठीक है। तो डिफेंस वाले, न्यू डिफेंस वाले इस पार्क में देखने आएंगे, यहाँ के पार्क उस पार्क से बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल। जब इस इलाके के पार्क पे 2 करोड़ रुपए खर्च होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के पार्क की सुंदरता जो है, रौनकता जो है, यहाँ के जो फूल वहां लगाए जाएंगे, वहां जो अलग अलग किस्मों का फूल होगा या और भी जो व्यवस्था होगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। और सफाई वर्तमान में जितने भी मॉल है, जितने भी हाई मतलब सोसाइटी है, हाई राइज वगैरह सोसाइटी है और मेट्रो स्टेशन वगैरह है, सब पे प्राइवेट कंपनियां सफाई कर रही हैं। ठीक है। तो पार्षद उन प्राइवेट कंपनियों को ही हायर करेगा जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जो 5 स्टार सर्विस देता है। मतलब कुल मिला के जो हाई रैंकिंग वाले कंपनी है वो इस कॉलोनी की सड़कों की सफाई भी वही करेंगे। इस कॉलोनी के देख रेख की सफाई के अलावा जो सड़कें टूटी हुई है या नाली टूटी हुई है, कोई खुदाई हो गया, तो अभी हमारे गली में ही 15 दिन हो गया सीवर लाइन बदला गया है। अब 15 दिन से धूल इतना उड़ता है भाई साहब, क्योंकि वो सड़कें तो तोड़ दिया है, पता नहीं कब वो जो सड़क को बनाने वाले आते हैं, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीने, तब तक हम लोग धूल फांक रहे हैं। 3 महीना पहले ये सड़क बनी थी और 3 महीने बाद सीवर लाइन के लिए खुदाई हो गया। अब धूल ही धूल है बस। पार्षद भी सारे काम करेगा जी, तो हिसाब से दिखेगा कि अगर बनाने के बाद तो काम ना हो। हाँ बिल्कुल। अगर ये सड़क खुदाई हो गया, सीवर लाइन बन गया, तो 2 दिन बाद सड़क उसको फिर मरम्मत कर दो। अगर मैनेज करते हैं, किसी ने कहा कि दुबई कोई गया हुआ था, एक रास्ते पे जा रहा था, एक कार से एक्सीडेंट हो गया और रोड साइड में जो पोल होता है, लाइट वाला पोल, वो टूट गया। अब वो जैसे टूटा, उधर से क्रेन वाला आया और जिस गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ उसको पर्ची काटा 2,000 रुपए 4 दिनार का, और वो उसने दिया। और जब तक वो पर्ची काट के पैसा देता और गाड़ी स्टार्ट करके दूसरे तरफ जाता, तब तक दूसरा क्रेन आया और उस पे वो पोल लेके आया और वो लगाना शुरू कर दिया। प्राइवेट कंपनी को काम होगा तो ऐसे ही होगा। ये बेनिफिट होता है कि टाइम फिक्स है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट वाले ने बताया कि ये पोल टूट गया है, और वो मैसेज लगाने वाले को भी चला गया कि भाई वहां पोल टूट गया है, जाके लगाओ। तो ये उसका पर्ची काटा, पैसे लिया, इसके अकाउंट में आया। जब तक ये बंदा वहां से जाता तब तक वो पोल लगाने वाली कंपनी आके पोल लगाना शुरू कर दिया। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन होने से। और दूसरी चीज, नालियां जो बनी हुई है जी, नाली का काम है बारिश का पानी नदियों तक पहुंचाना। ठीक है। जितने भी विदेश मैंने देखा, इवन कनॉट प्लेस में जो अंग्रेज बना गए थे 100 साल पहले, जी जी जी, वहां भी नालियां अंडरग्राउंड है। बिल्कुल। तो अंडरग्राउंड नालियां, पार्षद के हाथ में जो बजट आएगा अच्छा 8 करोड़ रुपया सिर्फ 15,000 की आबादी में, तो ओपन नालियां बन करके वो अंडरग्राउंड नालियां हो जाएंगी। बिल्कुल। तो सफाई करना बहुत आसान होगा। ओपन नालियां मेरे ख्याल से बहुत कम जगहों पे है, दिल्ली। अच्छा। और हमारे इस इलाके में तो मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाकी कई लक्ष्मीनगर में, लक्ष्मीनगर में बहुत है, शक्करपुर में बहुत है। तो सफाई करना है। ऊपर नालियां बंद होने के बाद एक तो नदियां साफ हो जाएंगी। जब नदियों का पानी जाली से जाएगा, बारिश का पानी, ऊपर नाली बंद होगी तो जाली होगी जगह जगह, तो नदियां साफ हो जाएंगी, सफाई करना आसान हो जाएगा, पैसा बचाएगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद जो है पैसा बचाएगा। और अब तो है कि कुल मिला के पब्लिक का और गरीबों का भला होगा। और कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर कैलाश के कॉलोनी का देखभाल 8 करोड़ में हो रहा है, तो आपके संगम विहार, जहां से अभी वो चंदन चौधरी चुनाव जीते हैं और माना जाता है दिल्ली की कमजोर कॉलोनी, सब सुविधा से वंचित कॉलोनी में से एक है, वो संकट विहार के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कॉलोनियों में भी 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ग्रेटर कैलाश में भी 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ग्रेटर कैलाश में ज्यादा से ज्यादा 2 पार्षद मिलेंगे। संगम विहार में पार्षद होंगे 20 बनेंगे। सही, तो वहाँ 10 गुना खर्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो चमक जाएगा। बिल्कुल, ये भी बात है कि आबादी के हिसाब से संगम विहार की आबादी और ग्रेटर कैलाश की आबादी में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो ये सारा का सारा पैसा वहां खर्च होगा। तो संगम विहार में जहां आज आप बिना बारिश के भी पैदल जाने के लिए आपको जूता चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता है, वहां आप आराम से गाड़ी से जा सकते हैं, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, अपना गाड़ी हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 3 व्हीलर हुआ, ई रिक्शा हुआ, उससे हुआ, आप आराम से अपने घरों तक जा पाएंगे अगर ये व्यवस्था लागू। संगम विहार भी ग्रेटर कैलाश जैसे साफ हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब इक्वल पैसा खर्च होगा। आज होता क्या है, अगर किसी एमएलए के पास ज्यादा टैलेंट है, मुख्यमंत्री का चमचागिरी कर सकता है या वित्त मंत्री का चमचागिरी कर सकता है, बना के ये कर सकता है, तो उसको बजट ज्यादा मिल गया। जो नहीं कर सकता है उसको कम मिला। तो ये सारा जो घालमेल है वो खत्म हो जाएगा। इक्वलाइजेशन, पूरी दिल्ली इक्वल, 5 करोड़ रुपए अगर इनको मिल रहा है तो 5 करोड़ उसको भी मिलेगा, 10 करोड़ उनको मिल रहा है तो 10 करोड़ इनको भी मिलेगा। आबादी के हिसाब से, मतलब 15,000 के आबादी के हिसाब से हर इलाके में उतना खर्च होगा। उसमें चौहद्दी नहीं देखा जाएगा। चौहद्दी के हिसाब से अगर ज्यादा है तो उसका मेंटेनेंस केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। बात रही फ्लाईओवर का, बात और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, तो वो केंद्र सरकार के बजट में होगा। पार्षदों का काम होगा शहर की साफ सफाई कैसे हो, पार्कों का देखरेख कैसे हो, ये सारी सुविधाएं पार्षद द्वारा किया जाएगा। एक पॉइंट और मैं डालना चाह रहा था। जी, आपने इधर कोई झुग्गी बस्ती बताई थी, इंदिरा गांधी कैंप। हाँ। वहां भी लगभग 15,000 की आबादी है, या 1-2 झुग्गी और जोड़ लो, 15,000 की आबादी है। सारी झुग्गियों में ज्यादा आबादी में। तो नीड के हिसाब से पार्षद खर्च करेगा, जनता की जैसे नीड है उसी हिसाब से खर्च करेगा। हाँ, मान लीजिए झुग्गी बस्ती है, उसमें तो पार्क है नहीं, पार्क है नहीं, पार्क का खर्चा बचाएगा। गलियां भी काफी कम है तो खर्चा, सफाई और क्या होगा, उसको जरूरत है कॉमन बाथरूम की, कॉमन बाथरूम की जरूरत है उन्हें कई अलग तरीके का जरूरत है उनको। उनके कॉमन बाथरूम नीरज जी ऐसे हो जाएंगे, मतलब हो सकता है ग्रेटर कैलाश वाले कभी कोई छुप छुप के उसमें चले जाए। अच्छा क्योंकि उनका ज्यादा 50% जो कॉस्टिंग आएगा वो क्या शौचालय पे खर्च आएगा, स्नान गृह पे खर्च आएगा। वो लोग और करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास एरिया ज्यादा है नहीं, पार्क उनके पास है नहीं, और सामुदायिक कैंप के नाम पे उनके पास शौचालय है या फिर सामुदायिक भवन है। बारात घर जिस झुग्गी बस्ती में नहीं है, उस झुग्गी बस्ती में बारात घर भी बन जाएगा। उनके बच्चों के खेलने के लिए अलग से कुछ अलग व्यवस्था सड़क किनारे किया जा सकता है। मतलब 15,000 आबादी वाला अगर कोई झुग्गी बस्ती है तो उनको भी 8 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा। और अगर एक झुग्गी बस्ती में 8 करोड़ रुपए लग जाए तो वो तो स्वर्ग बन जाएगा। 5 साल में तो वो 40 करोड़ हो गया, मल्टी लेवल, वहां पे मल्टी लेवल स्टोरी बन जाएगा। सबसे मेन पॉइंट शायद हम बीच में बोला हमने जी कि ये सब प्राइवेट कंपनियों से करवाई जाएगी। जो कंपनियां मॉल में सफाई कर रही है, जो कंपनियां मेट्रो स्टेशन में सफाई कर रही है, जो कंपनियां हाई राइज सोसाइटियों में सफाई कर रही है, वही कंपनियां को हायर करेगी। झुग्गियों की भी सफाई वही बड़ी कंपनियां करेगी। जो मेट्रो स्टेशन की सफाई करती है, वही कंपनी आपके झुग्गी बस्ती की भी अगर सफाई करेगी तो स्वाभाविक है जैसी साफ सफाई मेट्रो में जाते हैं आप तो चकाचक बिल्कुल रहता है, कहीं एक सुई भी गिरा हुआ नहीं मिलता आपको। तो अगर वो कंपनी वाले आपके झुग्गी की सफाई करेंगे तो स्वाभाविक है वहां की सफाई भी बेटर तरीके से हो पाएगा। चाहे आपके अभी अगर हम झुग्गी बस्ती में जाते हैं तो नाली बिल्कुल छोटी तो गली होती है, नाली होती नहीं, मतलब गली में ही पानी बह रहा होता है। तो वो सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, झुग्गी भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कुल मिला के ये है। तो ये बदलाव लाया जा सकता है अगर एमसीडी में ये चेंजेस किया जाए। 280 पार्षद के बदले 2000 पार्षद मिनी पार्षद बना दिया जाए और उनका जो टोटल बजट है उसको इक्वल डिवाइड किया जाए। ये नहीं कि इस इलाके में ज्यादा खर्च है, इस इलाके में कम खर्च है, बिल्कुल इक्वल खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसमें काफी कानूनी बाधा आ सकता है, लेकिन अगर बदलाव करना है, अगर आपको क्रांति लानी है तो आपको ये बदलाव
करना पड़ेगा। और ये बदलाव अगर होता है तो आपकी झुग्गियां चमक जाएंगी, आपकी कच्ची कॉलोनी चमक जाएंगे। आपकी कच्ची कॉलोनी में भी ग्रेटर कैलाश, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी वाली सुविधा हो सकती है। उनको तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, उनके पास एमसीडी सफाई कर्मी नहीं भी जाएंगे तो उनके पास पैसे इतने हैं कि आरडब्ल्यूए वाले खुद ही अपने कॉलोनी की सफाई करवा लेते हैं। परंतु जो कच्ची कॉलोनी वाले हैं वो कहां से करवाएंगे? तो जरूरत उनको है, जबकि आज होता उल्टा है। बड़े कॉलोनियों में ज्यादा बजट दिया जाता है, वहां के रखरखाव के लिए, वहां के पार्कों के मेंटेनेंस के लिए ज्यादा खर्च किए जाते हैं और छोटे कॉलोनियों में कम खर्च किए जाते हैं। इसलिए ये आंदोलन होने की जरूरत है। अगर ये आंदोलन होता है, आप लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, आप लोग इस डिमांड को अगर रखेंगे तो बदलाव दिल्ली में हो सकता है और दिल्ली को पेरिस, लंदन के जैसे बनाया जा सकता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जनता से अपील है मेरी, आगे बढ़ो, डिमांड सरकार से करो, सरकार से डिमांड करो, तभी आप अपने मांग को पूरा कर पाएंगे। मैं नीरज जी के चैनल के से सरकार से डिमांड करने के लिए नहीं आया हूँ। जी जी जी, मैं आपके पास आया हूँ जनता से डिमांड, ये आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं और आप लोग खुद सरकार से डिमांड करें, तभी ये संभव है। जनता अगर सरकार से मांगेगी तभी सरकार देगी भी, हमारे आपके कहने से देने वाली भी नहीं है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ललित जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।